जब भाषा एक पहचान से बढ़कर जबरदस्ती बन जाए तब सबसे पहले कत्ल होता है संविधान का, और जब भाषा के नाम पर मारपीट होने लगे तो वो कत्ल होता है सभ्यता का। मुंबई के मीरा रोड से लेकर मंत्रालय तक एक ही सवाल घूम रहा है, क्या महाराष्ट्र में अब सिर्फ एक ही भाषा का राज चलेगा, या फिर हर भाषा हर बोली को मिलेगी वो इज्जत जो संविधान ने दी। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी मिठाई की दुकान से, जहां सिर्फ इस वजह से एक दुकानदार को थप्पड़ मारे गए, उसके साथ मारपीट की गई क्योंकि वो मराठी नहीं बोल सका। हिंदी में जवाब दिया और जवाब देने का नतीजा था थप्पड़। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताया गया कि एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता ने उस पर जबरदस्ती मराठी में बोलने का दबाव बनाया। जब उसने हिंदी में बोला तो गुस्से में उसे पीट दिया गया। अब उस दुकानदार के चेहरे पर सिर्फ मार का निशान नहीं है, उस चेहरे पर है महाराष्ट्र के संवैधानिक मूल्यों का कलंक। और इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। सवालों की बौछार है। क्या मराठी में ना बोलना एक जुर्म बन गया है? क्या हिंदी बोलना एक पाप है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक राज्य में दूसरी भाषा दबाई जा सकती है? महाराष्ट्र में हिंदी के मुद्दे पर छिड़ी राजनीति के बीच एमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा है कि हिंदी जैसे उत्तर भारतीय भाषा को किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती बोलता हूँ। मराठी मेरी डेली लैंग्वेज है। मैं एक वकील हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन किसी पर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश। अब मैं मेरी बात बताऊँ, मैं तो लॉयर हूँ। मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी और गुजराती भी चारों भाषा एकदम फ्लुएंटली बोलता हूँ सर। अब ऐसा है, इंग्लिश यूनिवर्सल भाषा है, हमको पढ़ा है, स्कूल में सीखा है। मराठी क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ लॉ की, तो हमारे जो रिमांड एप्लीकेशन, एफआईआर वगैरह भी जो सब है मराठी में होते, तो हमने वो भी पढ़ा है। अब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब पूरे देश के अंदर हिंदी बोली जाती है। बीजेपी के मंत्री तो बोलते हैं कि इंग्लिश को ऐसा साफ कर देंगे, अब तो सिर्फ हिंदी ही चलेगा। और ये देखिए सब करो, लेकिन अगर आप किसी को जबरन ये बोलेंगे कि नहीं तेरे को यहाँ रहना है तो यही बोलना है, यही बोलना पड़ेगा, ये डिक्टेटरशिप थोड़ी है, डेमोक्रेसी है। अभी मैं अगर चला गया तमिलनाडु में, तो मुझे तो तमिल नहीं आती है, तो वहां मुझे लोग पकड़ के क्या मारेंगे क्या? तो ये सब नहीं होना चाहिए हमारे देश में। हाँ, सीखिए, सारी लैंग्वेज आपको सीखने का अधिकार है, बोलिए अच्छी से। और हिंदी तो मैं समझता हूँ बहुत प्यारी खूबसूरत भाषा है, बोलना चाहिए। ठाकरे भाइयों के एक होने के बस पर उनका कहना था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब जब बीएमसी चुनाव नज़दीक है तो उन्हें पाथोल्स, भ्रष्टाचार और शहरी सीहौस जैसे असली मुद्दों पर बात करनी चाहिए। इस बीच महाराष्ट्र की सरकार ने 3 भाषा नीति पर अपना फैसला बदला है। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली बीजेपी लेड सरकार ने 16 अप्रैल और 17 जून को जारी किए गए 2 जीआरस यानी कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस को रिवोक कर दिया है। पहला जीआर कहता था कि हिंदी अब क्लास 1 से कक्षा 5 तक के लिए मैंडेटरी थर्ड लैंग्वेज होगी। दूसरा जीआर कहता था कि हिंदी ऑप्शनल होगी, लेकिन दोनों जीआरस ने आग लगा दी थी, राजनीति में भी और सड़कों पर भी। शिवसेना यूबीटी ने पूरे महाराष्ट्र में हिंदी के थोपन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। एक्टिविस्ट ने जीआर की प्रतिलियां जला दी और ये सब होने लगा मॉनसून सेशन के बिल्कुल पहले, जहां मराठी असमिता के मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्म हो गया। इसके तुरंत बाद सीएम फडणवीस ने सह्याद्री गेस्ट हाउस से मीडिया को एड्रेस किया और कहा, हमने जीआरस वापस ले लिए और अब एक नई कमेटी जिसे डॉक्टर नरेंद्र यादव लीड करेंगे डिसाइड करेगी कि 3 भाषाओं का इम्प्लीमेंटेशन कैसे और कब से। सीएम ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने कभी भी मराठी को नीचा नहीं देखा, मराठी हमेशा पहले रहेगी। लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया कि उद्धव ठाकरे की पुरानी सरकार ने ही पहले हिंदी और इंग्लिश को स्कूलों में लागू करने का फैसला लिया था, मशेलकर कमेटी के रिपोर्ट के जरिए। उन्होंने विजुअल्स और डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहा कि उद्धव ने मशेलकर रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया था। साथ ही सीएम ने यह भी बताया कि शिवसेना यूबीटी के विजय कदम भी उस कमेटी का हिस्सा थे, जिसमें क्लास 1 से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज करने की सिफारिश की गई। तो सवाल ये भी उठता है कि आज मराठी असमिता की बात करने वाले कल उस हिंदी को कैसे भूल गए जिसे उन्होंने खुद लागू किया था। दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। एक तरफ फडणवीस के जीआर पर
धावा बोला जा रहा है, दूसरी तरफ ठाकरे पर पुराने जीआरएस का चार्जशीट। और अब इस बीच नरेंद्र यादव की कमेटी तय की गई है, लेकिन एमएनएस के राज ठाकरे ने सीधी चेतावनी दी है, अगर जीआरएस सच में कैंसिल नहीं हुए तो हम नरेंद्र यादव कमेटी को काम नहीं करने देंगे। एक और गुंडागर्दी भरा शब्द। ये सब एक और बड़े प्रदर्शन से पहले हो रहा है। 5 जुलाई को शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस दोनों सड़क पर होंगे 3 भाषा नीति के खिलाफ। तो आखिर सच क्या है? क्या भाषाओं के माध्यम से राजनीति हो रही है? क्या मराठी के नाम पर हिंदी के विरुद्ध जहर बोया जा रहा है, या फिर हिंदी के जरिए मराठी अस्मिता को दबाया जा रहा है? हकीकत यह है कि जब तक भाषाओं का सम्मान संवेदन से नहीं सियासत से किया जाएगा, तब तक मारपीट जीआर और कमेटी के बीच मराठी या हिंदी दोनों की हार होती रहेगी। भाषा एक अधिकार है, लेकिन जब वो ज़बरदस्ती बन जाए तो उसका असली रूप छुप जाता है। और जब भाषा का नाम पर थप्पड़ पड़ता है तो संविधान का तमाशा सुनाई देता है। ये सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं, ये महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला होगा। आज की एक तस्वीर, एक घटना, एक सवाल पूरे महाराष्ट्र को झंझोड़ रहा है। मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक मिठाई दुकानदार से सिर्फ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर सका। उसने हिंदी में जवाब दिया, एक ऐसी भाषा जो भारत की राष्ट्रीय भाषा है, जिसे सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन जवाब सुनकर कुछ एमएनएस के कार्यकर्ता नाराज हो गए और गुस्से में उस व्यक्ति को पीट दिया, थप्पड़ मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जुबान अलग थी। अब सवाल ये उठता है, क्या भाषा के नाम पर हिंसा करना ठीक है? क्या किसी व्यक्ति का अपमान करना, उसे मारना सिर्फ इस वजह से सही ठहराया जा सकता है क्योंकि उसकी बोली आपकी बोली से अलग है? महाराष्ट्र में मराठी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। मराठी 1966 से महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा भी है, लेकिन मराठी अपनी विरासत से कभी भी ज़बरदस्ती नहीं थी। उसका इतिहास, उसकी बढ़ी हुई विरासत हमें बताती है कि मराठी एक संवेदनशील, समृद्ध और लोकप्रिय भाषा रही है, जिसका विकास संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से हुआ है। इस भाषा ने कबीर, तुकाराम और ज्ञानेश्वर जैसे संत दिए, जिन्होंने कभी भी व्यक्ति को उसकी भाषा से नहीं, उसके कर्म और उसके व्यवहार से तोलने की बात की। फिर आज कुछ लोग मराठी की आड़ में मराठी के नाम पर उसी भाषा की मर्यादा का हनन कर रहे हैं। क्या हमें ये याद नहीं है कि मराठी खुद महाराष्ट्री प्राकृत से आई थी, जो लोगों के बीच बोली जाती थी? उसने संस्कृत की गर्वशाली विरासत से शब्द लिए, प्राकृत से संवेदना ली और अपभ्रंश से लोक भाषा बन गई। ये भाषा किसी जमीन से नहीं, संस्कृत से बनी है। और संस्कृत कभी किसी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती और संस्कृति समझाती है, गले लगाती है। तो जब आज मराठी के नाम पर किसी हिंदी बोलने वाले दुकानदार को पीटा जाता है, तो ये मराठी भाषा का सम्मान नहीं, उसका अपमान है। ये मराठी की विरासत का हकदार नहीं हो सकता। भाषा को जब ज़बरदस्ती बनाया जाए तो वो भाषा नहीं रहती, वो एक हथियार बन जाती है। और जब भाषा हथियार बन जाए तो सबसे पहले कुर्बानी इंसानियत की होती है। महाराष्ट्र मराठी का है, लेकिन महाराष्ट्र सिर्फ मराठी का नहीं है। यहाँ हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़ा, तेलुगु सब लोग रहते हैं। और जब तक हर भाषा को इज्जत नहीं मिलेगी, महाराष्ट्र का सच्चा विकास असंभव है। अगर आप मराठी से प्यार करते हैं तो उस प्यार को मार के जरिए क्यों दिखाते हैं? अगर मराठी भाषा की शान चाहते हैं तो दूसरी भाषाओं को भी सम्मान देना चाहिए। मगर ये सब सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि देश में अन्य राज्यों में भी आजकल हो रहा है। आम नागरिक का अपने राज्य और उसकी सभ्यता के प्रति प्रेम समझा जा सकता है, मगर कभी कभी सरकार खुद भी उर्दू जैसी प्यारी ज़बान पर लगाम कसने की ज़रूरत करती है। मगर असल मुद्दा ये है कि भाषा ख्यालों को जोड़ने का पुल है। अगर प्रेम से भाषा बोली जाए तो फूलों की तिजारत, और नफ़रत से भाषा तोली जाए तो बेजान ईमान। भाषा ये सभ्यता से प्रेम है, मोहब्बत है। तो इश्क है या मोहब्बत है तो उस मोहब्बत को मोहब्बत से परोसिए। क्या पता सामने वाले के कान से गुजरते हुए भाषा दिल तक पहुंच जाए। और ख़ास तौर से ऐसे मुल्क में जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर थोड़ी थोड़ी दूरों पर सभ्यता बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, लोगों की बोली बदल जाती है। वैसे देश में अगर किसी एक ज़बान को किसी पर थोपने की कोशिश की जाए तो ये देश की रंग बिरंगी तहज़ीब को
तार तार करने के बराबर है। एक बार फिर से इस बारे में आराम से बैठ के सोचिए कि सभ्यता से, जिस भाषा से आप प्यार करते हैं, क्या उस भाषा को आप प्रेम से परोस रहे हैं? अपना ख्याल ज़रूर रखिए कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही किसी और नए मुद्दे के साथ अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।